हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम बताने वाले हैं 12th मैथ का मॉडल पेपर सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। सेट 1 और सेट 2 का पहले वीडियो बना हुआ है। वीडियो को नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन रहता है। 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या दिया हुआ है? एक्स डी वाई वाई डी एक्स। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे इसको, ये वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल क्या करते हैं, यहाँ पर कर लीजिए। आपको ये इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई कर देना। डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कर देता है। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग करने पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग करने पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई अब इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए, सी इज करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर में भी आपको क्या कर, सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डी एक्स और एक्स डी वाई और वाई स्क्वायर कह रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये डी ऑफ ये एक्स बाई वाई। क्यों? क्योंकि आपका डेरिवेटिव हम लोग यू बाई वी का पढ़े हैं। डेरिवेटिव यू बाई वी का पढ़े, नीचे का स्क्वायर होता है, नीचे वाला को छोड़ दिया जाता है और ऊपर को किया जाता है। ऊपर एक्स है तो एक्स कर दिया, माइनस अब एक्स को छोड़ दिया, वाई को कर दिए, तो इसको डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग करने पे क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई इक्वल टू सी कर दीजिएगा। एक्स वाई इक्वल टू सी कर दीजिए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा आपको आई एफ जो होगा ये ई के पावर पी और डी एक्स होगा। ऑप्शन मार दीजिए कितना, ये सी इज करेक्ट मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमको दिया हुआ जे डॉट के क्रॉस आई दिया हुआ था। क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू हमको निकालना था। क्या करना है, जे तो होगा और के क्रॉस आई जो होगा के आई जे होता है। तो जे ये जे डॉट जे सेम वेक्टर का सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 1 होता है। ऑप्शन चौथा का मार दीजिए कितना, बी इज करेक्ट मारिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड दिया हुआ का मॉड बोल रहा है। ये दिया हुआ, ये ब्रैकेट ऐसे है, ये किसके बराबर होता था, सुन लीजिए। साइक्लिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज में जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर टी प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऑफ स्केलर, ये कर दीजिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी से क्या होता है, एक्स वाई जेड आपका एक से स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई जेड। अब वाई से अगर जो स्टार्ट करेंगे, वाई से स्टार्ट करते हैं, वाई के बाद जेड आता है, जेड के बाद एक्स आएगा, और फिर उसके बाद क्या, फिर अगर जो आपको जेड से स्टार्ट करते हैं, जेड एक्स वाई, ऐसा होगा, तीनों बराबर होता है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज कहता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो जाएगा, ऑप्शन जाएगा कितना, ए इज करेक्ट। ऑप्शन देख लीजिए आपको कितना, ए इज करेक्ट मार दीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6ठा नंबर में देखिए दिया हुआ है हमको डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स और ई एक्स क्यूब कह रहा है। इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले तो ई पावर एक्स के पावर जो होता है वही लिखा था, फिर ई हटेगा, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, मतलब 3x स्क्वायर और ई के एक्स के पावर 3 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका 6ठा नंबर को मार दिए, डी इज करेक्ट मार दिए। 7वां नंबर का क्या है, 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर में दिया हुआ है डी बाई डी एक्स, यहाँ लॉग, यहाँ 3 के पावर में x दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, लॉग का क्या होता है 1/3 के पावर x होगा, फिर 3 के पावर x का क्या होगा, 3 के पावर x से होता है, log 3 होता है, तो ये कट जाएगा, तो log 3 हो जाएगा। ऑप्शन जो 7वां का मार दीजिए कितना, 7वां का बी मार दीजिएगा। 8वां नंबर क्या कह रहा है, 8वां नंबर देख लीजिए। 8वां नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ डी बाई डी एक्स
और 1 ये साइन एक्स प्लस ई एक्स दिया हुआ है, इसका हमको निकालना था। क्या कर लेंगे, डी आई कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस ई एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाता है। तो क्या होता है हम लोग जानते हैं, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन, और ई एक्स होता है। ऑप्शन मार दिए 8 का ऑप्शन जो है मार दिए सी इज करेक्ट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वैल्यू निकालना है। स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है, दे रहा है कितना, के क्रॉस आई क्रॉस जे दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना। तो क्या कर लेंगे हम लोग, के आई क्रॉस जे जो होता है क्या होता है, आई जे के होता है, के क्रॉस के सेम फैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। चलिए 10 ऑप्शन 9 का ऑप्शन मार दीजिए कितना, ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है log 2 इसका इंटीग्रेशन निकालना था। इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, ये तो आपको कांस्टेंट हो जाएगा, ये log 2 बाहर हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, log 2 तो होगा, ये x हो जाएगा, x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x log, इधर ना लिख करके लिख लीजिए नीचे, क्या हो जाएगा, x log 2 हो जाएगा। 10वां का ऑप्शन मार दीजिए, सी इज करेक्ट मार दीजिए। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, ये डी बाई डी एक्स लॉग रूट एक्स का क्या करता है, लॉग का क्या होता है 1/√x होता है, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x होता है। तो ये 1/2 हो गया, और रूट एक्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन 11 का मार दिए, सी इज करेक्ट मार दिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में डी2 बाई डी एक्स स्क्वायर साइन 2x कह रहा है, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स, ये साइन 2x करना है। तो पहले क्या कर देंगे हम लोग, पहले तो सबसे पहले एक बार करेंगे इसको, तो ये डी बाई डी एक्स लिखाएगा, एक बार करेंगे तो क्या देगा, 2 साइन 2 कॉस 2x देगा। अब 2 कर दीजिए बाहर, कर दीजिए 2 कर दीजिए बाहर, तो 2 हो जाएगा बाहर, ये डी कॉस 2x है, ये डी इतना, तो क्या हो जाएगा 2 और कॉस 2x तो क्या हो जाएगा -2 साइन 2x, तो हो जाएगा कितना -4 साइन 2x हो जाएगा। ये 12 नंबर का मार दिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट कर दिए। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर का, 13 नंबर में डेरिवेटिव दिला है डी एक्स, तो क्या दिला है ई के पावर एक्स माइनस है, तो क्या होता है पहले कर दीजिए इसका, ई के पावर एक्स जो होता है वही लिख दीजिए, ई के पावर एक्स माइनस है, फिर एक्स माइनस ए का एक्स का 1 होता है, ये 0 होता है, मतलब क्या हो गया ई के पावर एक्स माइनस ए होता है। 13 का ऑप्शन मार दीजिए कितना, 13 का ऑप्शन मारिए, ए इज करेक्ट करिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 14 नंबर क्वेश्चन दिले डी बाई डी एक्स यहाँ पर 3 बार करना है। ये 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, d3 y/d इतना, और यहाँ x के पावर जो है 4 दे रहा है, मतलब 3 बार इसको करना था। 3 बार करना था, क्या करेंगे पहले इसको बाहर में ऐसे कर दिए, 2 कर दिया, और अंदर में d बाई डी एक्स रखिए, ये x हो जाएगा के पावर 4, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख दीजिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिए, ये d बाई डी एक्स जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 4x³ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसको ऐसे करिए, तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बार और लिखेंगे d बाई डी एक्स, फिर d बाई डी एक्स 4x³ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट दे दिए, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा 4 तो बाहर ही होगा, फिर ये x³ का क्या होगा 3x² हो जाएगा, तो ये d बाई डी एक्स हो गया, ये 12 हो गया, x² हो जाएगा, तो 12 कर दीजिए बाहर कर दीजिए, d बाई डी एक्स कर दिए, x² हो जाएगा, तो x² का कितना हो जाएगा 12, ये 2x हो गया, मतलब 24x हो जाएगा, 24x हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा 14 का मार दीजिए, 14 का ऑप्शन चीज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। तो ये कह रहा है d बाई डी एक्स निकालना है, √x² प्लस ax प्लस 1 कह रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये रूट का क्या होता है 1/2, रूट जो होता है वही लिख दीजिए, x प्लस 1 होता है डेरिवेटिव, तो ये लिख दिया, फिर आपका रूट हटेगा, रूट का क्या होगा तो 2x हो जाएगा, x² का 2x होता है, और ये होता है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 2x प्लस a बाई
√2x² प्लस ax प्लस 1 हो जा रहा है। चलिए ऑप्शन 15 का मार दीजिए, ए इज़ करेक्ट कर दीजिए, बी इज़ करेक्ट करिए, 15 का बी इज़ करेक्ट कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ d/dx 2e⁻²x दिले है। इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है कि क्या होगा, तो कुछ नहीं, तो 2 तो कांस्टेंट बाहर है, ये 2x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, और इसका फिर से क्या होगा 2, और ये e⁻²x है, ये इंटू 2 मतलब 4e⁻²x हो जाएगा। ऑप्शन 16 के मार दीजिए, सी इज करेक्ट कर दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन d/dx x के पावर log x के पावर n है, तो क्या कर दीजिए, अगर लिखना चाहिए तो लिख दीजिए इसको, क्या डेरिवेटिव कर दो, ये आपको चलेगा d/dx ये n log x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव n तो बाहर है, d log x/dx, तो क्या हो जाएगा, n हो रहा है 1/x हो रहा है, मतलब n/x हो जाएगा। ऑप्शन 17 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट कर दिया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है हमको ए बी सी सेट दिया हुआ, ए इजिकल टू दिया हुआ ए बी सी दिले है, ए बी सी दिले है, और बी में दिया हुआ है 1 2 3 दिले, 1 2 3 दिले है, और हमको दिया हुआ इस तरह से भी दिले, सेट दिले है A1 B2 B2 C3 दिले है, इस तरह से दिया हुआ सी ये 3 है। तब बोल रहा है ये कैसा टाइप का फंक्शन है, तो कर लीजिए इसको, आप एरो डायग्राम बना लीजिए। क्या होगा, सेट ए क्या है, ए बी सी एलिमेंट है, लिख दीजिए ए सेट ए है, ये बी सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 तो A1 कर दीजिए से मिला दीजिए, B2 से मिला दीजिए, मतलब C3 से मिला दीजिए, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है आपको क्या है 1 1 1 1 1 1 ऑन्टो मैपिंग है, वह फंक्शन है 1 1 ऑन्टो फंक्शन, 1 1 ऑन्टो फंक्शन है। क्यों, क्योंकि आपका हर एलिमेंट का, सेट ए का एलिमेंट जो है इमेज आपका डिफरेंट आपका बन रहा है सेट बी में, ठीक है, और इसमें आपका कोई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसका इसमें इसका प्री इमेज ना बन रहा हो, इसलिए क्या हो गया ये 1 1 ऑन्टो हो गया। चलिए डी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या दिया, और 19 नंबर में एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ क्या 3x - 4 है, इसका इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा था। कैसे करते हैं, सबसे पहले कर लीजिए लेट y बराबर एफ एक्स कर लीजिए, एफ एक्स का वैल्यू रख दिए 3x - 4y, तो x का वैल्यू निकालना था, y + 4 हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो y + 4/3 हो जाएगा, x इजिकल टू आप रिप्लेस कर दीजिए, x के बदले में y कर दीजिए, y x के बदले में y कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा y रिप्लेसिंग किया जाता है, रिप्लेसिंग x बाई y, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x + 4 ये 3, ये हमारा इसका इन्वर्स हो गया, ये हमारा इन्वर्स हो गया। ऑप्शन अब ये 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो जाएगा ए इज करेक्ट कर दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हो जो देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉसेक इन्वर्स -x, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो कॉसेक इन्वर्स -θ माइनस कॉसेक इन्वर्स होता है, कॉसेक इन्वर्स x होता है, तो कर दीजिए ऑप्शन कर दीजिए, आपका डी इज करेक्ट कर दीजिए। 21 नंबर में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 में कह रहा है, बोल रहा है ए परपेंडिकुलर बी है, तो कह रहा है ए डॉट बी क्या होता है, ये दिया हुआ है, देन ए डॉट बी क्या होता है, ए परपेंडिकुलर टू बी रहता है, तो ए डॉट बी = 0 होता है। ऑप्शन मार दीजिए 21 का, ऑप्शन मारिए कितना, सी इज करेक्ट मारिए। 22 नंबर देख लीजिए, 22 नंबर में क्या दिया हुआ, आई डॉट जे क्रॉस के दिया हुआ है, तो कर लीजिए क्या हो जाएगा, आई डॉट जे के तो होता है, तो क्या होता है जे के, तो आई आता है, तो आई डॉट आई जो होता है 1 होता है। ऑप्शन मार दीजिए 22 का, बी इज करेक्ट कर दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, इंटीग्रेशन दे रहा है log x का, देखिए
23 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लॉग एक्स का है, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं कि बाई पार्ट से बनता है। बाई पार्ट में क्या करिए, लॉग एक्स बाहर कर दीजिए और ये डी एक्स कर दीजिए, और क्या करना है, ये डी लॉग एक्स होता है, डी लॉग एक्स होता है, अब बाई डी एक्स होता है, और ये डी एक्स होता है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्या हो गया, यहाँ पर हो जाता है लॉग एक्स हो जाता है, ये एक्स होता है, ब्रैकेट दीजिए, ये 1/x होता है, ये x होता है, ये dx होता है। तो क्या कर लीजिएगा, ये x आगे कर दीजिए, log x कर दीजिए, ये x कैंसिल तो dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, log x हो जाएगा, ये x प्लस c हो जाएगा। 23 नंबर का ऑप्शन मार दीजिए, सी इज करेक्ट करिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये दिले है आपका कोई यूनिट वेक्टर है, कोई यूनिट वेक्टर है और उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर जो यूनिट वेक्टर का क्या होता है, अब मार चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, n कोई यूनिट वेक्टर है, उसका स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं n कैप मॉड का स्क्वायर। ये आपका n कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सिंस लाइन, दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए, सिंस लाइन makes an angle alpha beta gamma with x axis, y axis and z axis, तब क्या होता है, तब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या हो जाता है आर, एल इजिकल टू होता है कॉस अल्फ़ा, कॉस एम इजिकल टू होता है कॉस बीटा, एन इजिकल टू होता है कॉस गामा। तो क्या होता है, चूँकि सिंस एलिमेंट आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है कोई लाइन का, तो होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1। तो एल की जगह पर रख दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू 1, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है दो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ जो देखेंगे हम लोग। चलिए, तो 2x इजिकल टू 3y इजिकल टू -z एंड दूसरा दिया 6x -y और -4z। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x ये 1/2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे y ये 1/3 लिखेंगे, ये हो जाएगा z ये -1 लिखाएगा एंड ये क्या लिखाएगा, इसको और कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x ये x ये 1/6 हो जाएगा, y/-1 हो जाएगा, z/-4 हो जाएगा, z/-4 हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेंगे इधर, इसको हम लोग अगर इसमें से 0, इसको हम लोग लिख दे x -0 1/2 y -0 1/3 और z -0 -1 और दूसरा इक्वेशन एंड x -0/1/6 y -0/-1 और z ये -4 0 कर देना। तब इसका डायरेक्शन कोसाइन जो होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन पहला आपका दिया 1/2, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है हेयर L1 इजिकल टू या A1 कर लीजिए, A1 क्या है, A1 1/2 है, B1 आपका दिया हुआ 1/3 है, C1 जो दिया हुआ है -1 और इसका क्या दिया हुआ A2 इजिकल टू 1/6 है, B2 इजिकल टू -1 है, C2 इजिकल टू -4 है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा। तो हमको हो जाएगा एंगल निकालना, तो cos थीटा इजिकल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 अब बाई में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर
और A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/6, और ये हो जाएगा 1 ये प्लस 1/3 इंटू -1, और हो जाएगा -1, ये -1/4, और रूट में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, नीचे रूट में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये 1/6 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 का स्क्वायर कर दीजिए, और 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर क्या हो जा रहा है, ऊपर देखिए ये हो जाएगा 1/12, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -4 -3 -1/12, तब मतलब ऊपर में 0 हो जाएगा, नीचे कुछ हो 0 होगा, तो cos थीटा इजिकल टू तो 0 हो गया, तो cos थीटा, ये cos 90 होता है π/2, तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन चल जाएगा, क्वेश्चन 26 का ऑप्शन चल जाएगा ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ABC आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, सिंस ABC इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो क्या होगा, PA इंटू B इंटू C का वैल्यू जो होता है PB इंटू PC होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन में दिले है PA और PA डैश, इसका वैल्यू होता है 1 होता है। ऑप्शन 28 का मार दे, बी इज करेक्ट। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1 - PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे 1 माइनस, यहाँ पर चेंज करेंगे तो P होगा, और A ये यूनियन हो जाएगा B का होल डैश हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिखेंगे PA यूनियन B लिखेंगे। तो ऑप्शन इसका मार दिए 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा B इज करेक्ट। ये 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा मैक्सिमम वैल्यू Z का निकालना है। तो Z क्या दिया हुआ है, Z आपको देख लीजिए 3x + 4y दिया हुआ है, और कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रेंट जो दिया हुआ है उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, इक्वेशन में चेंज करेंगे, क्या दिया हुआ है, x + 4 इजिकल टू x + y इजिकल टू 4, x इतना कर लेना है, ये दिया। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हम लोग इक्वेशन वैल्यू निकालेंगे, 0 करेंगे तो 4 है, इसको 4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कंस्ट्रेंट जो हो जाएगा हमारा x + y, और इस तरह का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है 4, इसको इक्वेशन चेंज कर लेते हैं, ऐसा आ गया। तो हमको क्या करना है, ग्राफ खींच लेना है, ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, ये 4 पे कट करेगा, 4 पे कट करेगा तो ये हो जाएगा 4, A मान लीजिए 4 0, ये B मान लो 0 4, ये B नंबर जो है 0 4 हो जाएगा, 0 4 होगा, और ये O जो होगा 0 0 होगा, और ये सेटिस्फाई करेगा तो ग्राफ जो होगा ये पोर्शन होगा। तो हमको निकालना है Z का वैल्यू, ये O पर, A पे, B पर निकालना है, तो निकाल दीजिए। हमको निकालना है Z at O में 0 0 है, Z at A 4 0 है, और Z at B 0 4 है। तो वैल्यू निकालेंगे तो क्या देगा, 0 0 जैसी डालेंगे यहाँ पर 3 इंटू 0 4 इंटू 0 तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 0 तो 12 हो जाएगा, 3 इंटू 0 अब 4 इंटू 4 तो 16 हो जाएगा। तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z जो होगा 16 होगा। ऑप्शन जो जाएगा 30 का ऑप्शन जो जाएगा C इज करेक्ट। 31 में क्या दिया हुआ है, 31 में दिया हुआ है 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमको वैल्यू निकालना है अल्फ़ा का।
तो 4 अल्फ़ा 0 5 1 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है किसके बराबर दिया हुआ है, 16 501 के वैल्यू के बराबर दिया होता है। हमको करना अल्फ़ा का मान निकालना था, क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 16, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। ऑप्शन 31 का चल जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा। निकाल दिए tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा π/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 33 का जो हो 33 का क्वेश्चन में दिले है कॉस सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछ रहा था। ये तो कॉस है, ये π/2 होता है, तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट मार दिए। 34 का क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू क्या है, इसका मान पूछा था। क्या कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऑप्शन 34 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 35 में दिया हुआ इंटीग्रेशन है cos 2 थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये dx का वैल्यू पूछ रहा था। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे पहले cos थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा का साइन थीटा का स्क्वायर, तो लिख दीजिए cos, लिख दीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख दीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा, ये कैंसिल एगो हो जाएगा, तो बचेगा क्या हो जाएगा cos थीटा नीचे लिख दीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा और डी थीटा, तो cos थीटा का होता है साइन थीटा और साइन थीटा का होता है माइनस cos थीटा, प्लस cos थीटा हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो ऑप्शन 35 का बी इज करेक्ट मार दिए। 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे tan इनवर्स, तो √3 तो लिखेंगे, ये माइनस है और cot इनवर्स माइनस √3 लिखाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स √3 लिखाएगा। तो सुन लीजिए क्या होगा, तो यहाँ पर हमको हो जाएगा इधर इज इक्वल टू, इधर tan इनवर्स √3 हो जाएगा माइनस पाई और प्लस cot इनवर्स √3 तो tan इनवर्स √3 या cot इनवर्स √3 मिलकर π/2 हो जाता है, माइनस पाई हो जाएगा, तो हाफ फुल में से हाफ जाएगा, तो माइनस π/2। ऑप्शन 36 का जो मार दीजिए, सी इज करेक्ट कर दीजिए। 37 में क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 37 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है, तो इसका ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। कर दीजिए ना, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर निकालने के लिए लिख सकते हैं ए इंटू ए को लिखेंगे क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो हो जाएगा हमारा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कर दीजिए, ये सब ऐसा हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस इतना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3 हो जाएगा। ये आपको कर दीजिए 3 बाहर हो जाएगा, तो बच जाएगा 3। यहाँ से कर दिए 3 बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये हो जाएगा क्या, 3 लिख देंगे, इसको ए लिख देंगे। चलिए ऑप्शन जो है 37 का ऑप्शन मार दीजिए, बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक कोई वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं मॉड का स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा 38 का। 39 का क्वेश्चन हो जाएगा। 39 का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है दिया हुआ मॉड ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और लेमडा ए यूनिट वेक्टर है, चूँकि सिंस लेमडा ए इज यूनिट वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर होगा तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा 1 होगा। लेमडा इतना का वैल्यू जो होगा मॉड 1 होगा, तो इसको हम लोग लेमडा में मॉड बांटेंगे, तो ये और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये लेमडा का मॉड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका मान दिया हुआ, इसका मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। ये 2 दिए हुए तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन 39 का मार दिया, बी इज करेक्ट। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 40 नंबर मॉडुलस निकालना है। ये वेक्टर दिया हुआ xi प्लस yj और zk का मॉडुलस निकालना। तो मॉडुलस एकदम आसान होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो यहाँ x है, x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। ऑप्शन 40 का मार दिए, बी इज करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 41 में कह रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला ही होता है 2 tan इनवर्स एक्स होता है। 41 का ऑप्शन मार दीजिएगा, सी इज करेक्ट मार दीजिएगा। और 42 देखते हैं, 42 में क्या कहता है क्वेश्चन। 42 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x क्यूब। ऑप्शन मार दिया 42 का, सी इज करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए tan इनवर्स माइनस -1/√3 का मान बोल रहा क्या होगा। तो ये तो कर दीजिए, माइनस तो पहले बाहर कर दीजिए, 1/√3 हो जाएगा। 10 ये माइनस tan इनवर्स तो लिख देंगे 10 किसका वैल्यू, ये π/6 का वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा हमको माइनस π/6। 43 का ऑप्शन मार दीजिएगा, 43 का डी इज करेक्ट हो जाएगा। 44 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 44 का कह रहा है साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू बोल रहा है। तो हम लोग कर लेंगे साइन हो जाएगा, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है, और साइन π/2 वैल्यू 1 होता है। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज करेक्ट मार दीजिएगा। 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो समझिए 2 tan इनवर्स। 45 नंबर क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/7। तो क्या होगा देखना है क्वेश्चन को। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2 × 1/3 या 1 - 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, ये 1/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, जो देखते हैं। कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो 2 tan इनवर्स एक्स का होता है tan इनवर्स 2x मतलब 1/3 और 1/1/3 का स्क्वायर।
और प्लस टेन इनवर्स 1/7, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये 1/9, मतलब ये 9 यहाँ जाए तो 8/9 हो जाएगा, 2/3 और ये 9/8 हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स 1/7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ये 4, ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 और ये टेन इनवर्स 1/7, तो हो जाएगा फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 और 1/7, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे टेन इनवर्स, ये लिख लेंगे 21 और 4 25, ये 28 28 कैंसिल हो जाएगा, 25/25 मतलब हो जाएगा 1, 25/25 मतलब 1 हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है π/4 होता है, π/4 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन है दिया हुआ 1 to 4 और दिए हुए है 376, और थर्ड रो जो दिया हुआ क्या दिया हुआ देख लीजिए 4 8 16 दिया हुआ, इसका वैल्यू बोल रहा है क्या होगा, तो सॉल्व करिए इसका मान, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 1, फिर कर लीजिए -2, फिर हो जाएगा 48, ये 24, और क्या होगा +4, तो कितना हो जाएगा 4 के लिए क्या हो जाएगा ये 24 माइनस 728, तो कितना आ रहा है वैल्यू, तो देख लीजिए ये 100, ये 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, ये 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई, ये 24 हो जाएगा, +4 है, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 24, 24 दूना 48, ये हो जाएगा ये 48 हो जाएगा, और ये -16, तो कितना हो जाएगा ये 64 है, 64 खत्म होकर 0, ऑप्शन 46 का मार दीजिएगा, बी इज करेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। चलिए हमको 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, 1 1 1 A B C, और यहाँ है B + C, यहाँ पर है A + C है, यहाँ पर A + B, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग वैल्यू निकालना, तो इसको मानना था, मान लो लेट डेल बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको 00 निकाला, तो 00 कैसे होगा, R1 में से R1 - R2 कर दे, और R2 - R3 कर दे, तब हो जाएगा, तो क्या होगा 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, A - B हो जाएगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो क्या होगा, C कैंसिल, ये B - C हो जाएगा, B - C, और यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, B - C हो जाएगा, और यहाँ पर A कैंसिल, C - B हो जाएगा, यहाँ 1C A + B हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 0 1 हो गया, यहाँ पर A - B तो है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेते A - B हो जाएगा, यहाँ पर B - C हो जाएगा, B - C कर दीजिए, C A + B कर दीजिए, और यहाँ से A - B कॉमन ले लीजिए, A - B कॉमन लीजिए, यहाँ से B - C कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 C हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 -1 और A + B हो जाएगा। अब इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे we expand this determinant along कर लेंगे, C1 के along कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, A - B हो जाएगा, B - C हो जाएगा, और हो जाएगा ये 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, -0 + 1, 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए कर लेंगे -1 + 1 कर लेंगे, तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या आ जाएगा, A - B B - C, और ये 0 हो जाएगा, तो 0 होने से वैल्यू 0 हो जाएगा। ऑप्शन 47 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट। 48 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन, 48 का भी निकालना है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या करना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना था। सबसे पहले इसको मान लेंगे लेट डेल बराबर, तो इसको हम लोग क्या कर ले, एक्सपेंड करें, वी एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट एलोंग R1। तो क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे 7, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ रहा है 703, 703 माइनस 713, फिर -11, फिर ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ रहा है 629, और इसको करेंगे तो कितना आ रहा है 667 और 13, तो फिर कर लेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, इतना करेंगे तो 527, और इसको कर लेंगे कितना आ जाएगा 551, तो कर दीजिए कितना आ रहा है 7, ये कितना आ रहा है 10, -10, आई 11, आई कितना आ रहा है माइनस में ही आएगा माइनस, और कितना आएगा, ये कर दीजिए 17 में से 9 जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा 8 है, ये 15 में 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, और हो जाएगा कितना 38 तो हो ही गया, फिर कितना हो जाएगा, ये कर लीजिए 13 -38 है, ये प्लस 13, और ये कितना होगा, ये हो माइनस में वैल्यू आएगा, कितना आ जाएगा 11 में से 7 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 38 तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 प्लस हो जाएगा 8 11 418 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 चौका 52, ये माइनस हो जाएगा 13 चौका 52, और 13 दूनी 26 और 5 31, तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8, ये 7 का 8 और ये 4, और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 312, तो हमको आ जाएगा 8 में 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 होगा 176। ऑप्शन में आपको 176 नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 - 1 1, तो हमको ए क्यूब का वैल्यू निकालना था। ए क्यूब का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए इंटू ए का मतलब हो जाता है क्या ये 1 -1 -1 और 1, ये करना पड़ेगा इंटू ये से 1 - 1 - 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग लिखेंगे आएगा 1, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई +1 हो जाएगा, फिर कर लेंगे -1 कर लेंगे, -1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, आई -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, ये लिख दीजिए 2, ये लिख दीजिए हमको 2 -2 और ये 2 हो जा रहा है। अब हमको कर दीजिए ए क्यू, अब निकालेंगे ए क्यू निकलेगा। अब ए क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा देखिएगा, ए क्यू निकालने के लिए करते हैं, ए क्यू के लिए क्या करना होगा तो लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकला हुआ 2 -2 2, और यहाँ पर लिखा हुआ 1 - 1 - 1 1 निकला हुआ, तो हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा आ जाएगा 4 -4 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमको लगाएंगे तो इसको क्या करेंगे 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 - 1 - 1 1, तो ये हो जाएगा, ये तो 4 हो गया, और ये क्या था दिया हुआ ए था, तो ये ए होगा। ऑप्शन 49 का मार्जिन बी इज करेक्ट। 49 कंप्लीट। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझ लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर AHG और दिया हुआ है HB, यहाँ दिया हुआ F और यहाँ C, और यहाँ दिया हुआ F और यहाँ G। ये बोल रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो देखिए इसको हम लोग मान लेंगे A,
इसका डैश करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करना। ए एच जी ऐसे है तो इसको वर्टिकली करते हैं, ए एच जी इसको 1 मान लेंगे, और ये एच बी एफ तो ये एच बी एफ ऐसे कर लेंगे, ये जी एफ सी ऐसे है तो ऐसे कर लेंगे जी एफ सी। तो यहाँ पर देखिए ये पहले ही के बराबर के जैसा था, ये तो ए के बराबर आ गया था, ये डैश बराबर ये होता था, ए इज सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ऑप्शन 50 का मार दीजिए, 50 का ऑप्शन जो होगा बी इज करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। 51 में क्वेश्चन दे रहे हैं डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 10 का पहले लिख देंगे सेक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर एंगल में है तो एंगल का स्क्वायर रहबे करेगा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये 2x आगे कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 51 का ऑप्शन मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन दे रहा है डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स। तो हम लोग क्या कर लेंगे, रूट का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 रूट कॉट एक्स होता है, फिर कॉट का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा, फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर 2 रूट कॉट एक्स हो जाएगा। ऑप्शन 52 का मार दीजिए, ऑप्शन 52 का कितना हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 53 में क्या कर रहा है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, और यहाँ दे देगा 3x माइनस 4x क्यू, इसका ये डिफ्रेंसिएशन बोल दिया। तो क्या कर लेंगे, डी बाई डी एक्स को लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 बाहर कर दिए तो डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो ये क्या होता है 3, इसका डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 53 का मार दिए, सी इज करेक्ट मार दिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 में क्या क्वेश्चन दे रहा है, डी बाई डी एक्स, ये साइन रूट एक्स का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस रूट एक्स होता है, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, तो इसको लीजिए 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। 54 का ऑप्शन मार दिए, सी इज करेक्ट। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन 55 का क्वेश्चन कह रहा है डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स, तो ये 2 तो बाहर हो जाएगा, डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा 2, इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 55 का क्वेश्चन ये बी इज करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ दे दिया है एक x के पावर n दे दिया है, और a के पावर n दे दिया है, x माइनस a दे दिया है। तो ये हम बोले थे इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, तो n आगे चलाता है और a के पावर n-1 होता है। ऑप्शन 56 का जो मारिएगा a इज़ करेक्ट मारिएगा। 57 देख लीजिए, 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये तो डी बाई डी एक्स है, साइन इनवर्स रूट एक्स π/2 होता है, ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। 57 का बी इज करेक्ट मार्जिन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देख लीजिए 58, चलिए इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है। 58 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन निकालना है, तो लेट आई और कर लीजिए, दिया हुआ डी एक्स बाई एक्स माइनस 1, तो इसका क्या होता है लॉग एक्स माइनस 1 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट मार दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन 59 का क्वेश्चन कह रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस
9 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका बोल रहा है कि आपको ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसका जो होगा, ऑर्डर सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव खोजना। तो यहाँ y है, यहाँ इसका एक डेरिवेटिव, यहाँ 2 बार था, ऑर्डर 2 हो गया। अब 2 हो गया। 50, ये ऑप्शन 59 का मारिए, सी इज़ करेक्ट मारिए। फिर ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन जो है देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है लेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। देखिए x पावर 4 और -1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह रहा है, dx कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 लिख दीजिए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे। तो ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये dx। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमको कितना हो जाएगा। तो लिख दीजिए कितना हो गया, ये कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और ये dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये एक्स के पावर 3/3 हो जाएगा, -x प्लस c हो जाएगा। ऑप्शन 60 का मार दे, डी इज करेक्ट। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन क्या है तो देखिए, ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कह रहा है ओमेगा जो है 1 के बराबर नहीं है, लेकिन ओमेगा क्यू जो है 1 के बराबर है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो करिए, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, चलिए सॉल्यूशन में कर लेंगे। ये इतना बराबर इतना दिया हुआ है, x प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और x ओमेगा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए अब सबसे पहले C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेंगे। तो क्या होगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, x ये हो जाएगा ओमेगा, वो x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा प्लस 1 x प्लस ओमेगा, ये ओमेगा हो जाएगा, x प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया 1 हो गया, x प्लस ओमेगा इक्वल टू इतना हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये सब देख लो, सब 1 x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है सब। तो ये x हो जाएगा 0 हो जाएगा, x हो जाएगा 0 हो जाएगा, x हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो यहाँ ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 1 ओमेगा स्क्वायर ये 1 एक्स प्लस ओमेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये तो ख़त्म हो गया 0 ने, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए तो क्या लिखाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो लिखाएगा 1 ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 चलेगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, कर लीजिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले घटा लीजिए, R1 में R2 कर लीजिए और R2 में R3 कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा तो क्या हो जाएगा, R3 है यहाँ पर, ये लिख दीजिए R1 इतना एंड R2 में कर दीजिए, R2 माइनस R3 कर दीजिए। तो क्या होगा, x 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 1। ये इसको घटाएंगे तो ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ये होगा 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा यहाँ 1 हो इक्वल टू 0। तो क्या कर लेंगे हम लोग, एक्सपैंड कर दीजिए, वी एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट एलोंग कर दीजिए C1 के लॉन्ग करिए। तो क्या हो जाएगा, x तो बाहर है, इसके लिए तो 0 लिखेंगे, इसके लिए 0 लिखेंगे। ये 1 के लिए क्या लिखेंगे, ये गुना होगा, इसमें गुना होगा। तो 1 से पहले कर देते तो वही हो जाएगा ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 से कर दिया, ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा
ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, फिर ओमेगा से करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा एक्स हो जाएगा, ओमेगा एक्स हो जाएगा, ओमेगा क्यू हो जाएगा, अब माइनस ओमेगा हो जाएगा और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, माइनस होता फॉर्मूला इसलिए माइनस बाहर कर दिए, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स है तो क्या होगा, माइनस एक्स होने से प्लस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस ये हम लोग से मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इतना तो गुना कर, अब इसको कर देना है ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर क्या करना है, एक से मल्टीप्लाई कर देना तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, अब माइनस ये ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ओमेगा के पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये +1 हो जाएगा, इतना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ =0 कर दीजिए तो हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, देखिए 62 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ ये दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा, ये कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है और हमको a + a' = i, ता ये a का मतलब तो कॉस अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और a' का मतलब क्या हो जाएगा, रो को कॉलम चेंज करें, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, आई साइन अल्फ़ा हो जाएगा, आई कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए तो 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, इक्वल टू कर दीजिए 1 0 0 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा = 1 हो जाएगा तो कॉस अल्फ़ा = 1/2 हो जाएगा तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस π/3 हो जाएगा तो अल्फ़ा = π/3 हो जाएगा। ऑप्शन 62 का जो हो जाएगा मार दीजिए, 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको a + a' जो होता है, a + a' जो होता है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और a - a' जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसलिए 63 का जो ऑप्शन मारिएगा बी इज करेक्ट मारिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है, 64 में क्या दिया हुआ, a बराबर दिया हुआ कितना, a बराबर कितना दिया हुआ 60 इतना का, तो दिया हुआ लेमडा 0 1 1 दिए हुए और b बराबर दिए हुए हैं, b बराबर क्या दिए हुए हैं जो देख लीजिए, b बराबर 1 2 0 1 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हमको क्या करना है, चलिए सबसे पहले हमको a स्क्वायर निकाल लेना है, a स्क्वायर निकालना है तो a कैसे निकलेगा, तो कर लीजिए लेमडा 0 1 1 करना है तो क्या करना है, लेमडा 0 1 1 तो हमको करना है लेमडा स्क्वायर 0 करना है तो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये 0 हो गया, ये 1 लेमडा हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो, ये कर दीजिए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो कितना आ गया, लेमडा स्क्वायर लेमडा + 1 0 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो कर लीजिए क्या हो जाएगा, वैल्यू दिए हुए था a स्क्वायर = b, a स्क्वायर = b का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो कर दिए a स्क्वायर का वैल्यू इतना, तो लेमडा स्क्वायर ये 0 और लेमडा + 1 और ये 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 0 2 1 तो कितना हो जाएगा, इधर कर दिए लेमडा स्क्वायर = हो जाएगा 1, यहाँ से कर दीजिए लेमडा जो जहाँ से आसान से वैल्यू निकलेगा वहाँ से करना है, तो लेमडा + 1 = 2 कर दीजिए, तो लेमडा = 1 कर दीजिए। ऑप्शन जो इसका 64 का मारिएगा ये इज करेक्ट मार दीजिएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए को यूनिट मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो पहले हम सबसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका,
तो डिटर्मिनांट 1 0 0 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 हो गया। ये आपका नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 1 रहता था, इसलिए क्या होगा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। तो ऑप्शन 60 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 65 नंबर होगा, 65 नंबर क्वेश्चन होगा। तो ऑप्शन 65 का मार दिएगा, ये इज करेक्ट होगा। तो 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 66 में क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर दिए हुए है नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर, हमको बोल रहा है ठीक है परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, कोई प्लेन दिया हुआ है, कोई प्लेन मान लीजिए दिया हुआ है और उस पर यूनिट वेक्टर कितना होता है, यूनिट वेक्टर कितना होता है परपेंडिकुलर, तो ये देखिए आपको कर दीजिए 2 होता है यूनिट, ये नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर ऑन एनी प्लेन, ऑन एनी प्लेन जो होता है, एनी प्लेन जो होता है 2 होता है। ऑप्शन 66 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 67 का क्वेश्चन कह रहा है ए दिए हुए है, ए बराबर दे ले है कितना, ए बराबर दिए हुए है 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी बराबर दिए हुए है एंड बी बराबर दिए हुए कितना माइनस आई प्लस जे माइनस के। तब क्या करना है हमको भाई क्या करना है जो समझ लीजिए ये दिया हुआ है, तब वैल्यू हमको निकालना है क्या होगा, दोनों क्या होगा जो देखना था, तो करके देखते हैं। ए डॉट बी करिए क्या आएगा, ए डॉट बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ करिए 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट माइनस आई प्लस जे माइनस के, तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा -5 के बराबर आ जाएगा। इसलिए आपको इसका ऑप्शन जो होगा बी इज करेक्ट होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे। 68 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, दिया हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट में आपका कोई 2 वेक्टर इक्वल होता है तो 0 हो जाता है, यहाँ तो तीनों वेक्टर इक्वल होता है, इसका वैल्यू 0। 68 का ऑप्शन मार दीजिए, 68 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आई क्रॉस के का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आई ये माइनस जे होता है, और ऑप्शन 69 का मार दीजिए, आपको डी इज करेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, माइनस ए क्रॉस बी होगा। चलिए ऑप्शन 70 का क्वेश्चन का मार दीजिए, बी इज करेक्ट मार दीजिएगा। और क्वेश्चन कह रहा है 71 में कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना सेक एक्स प्लस tan x का वैल्यू इंटीग्रेशन में क्या होगा जो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन से। हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे पहले तो लेट आई कर लीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा, इसको 1/cos लिखेंगे, 1/cos लिखाएगा, ये 1/cos लिखाएगा, और ये sin x बाई cos लिखाएगा, ये dx हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे, cos cos कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/1 प्लस sin x, तो ये dx हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन एक्स, नीचे भी करेंगे तब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन एक्स तो होगा, आइए कॉस स्क्वायर एक्स है ये डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बांटेंगे तो ऊपर चल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये साइन बाई एगो कॉस लेंगे तो टेन हो जाएगा, ये एगो कॉस सेक हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का टेन एक्स इंटीग्रेशन होता है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी होता है।
नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा और ऊपर लिख लीजिए। ये सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है और ये सेक एक्स प्लस सी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 में हमको दिए हुए है इंटीग्रेशन निकालना है 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x और dx। चलिए इसको कर लेंगे लेट आई बराबर मान लेंगे। हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये dx से क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना होगा। dx होगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan x होता है और ये 1 का x हो जाएगा प्लस सी। 72 का मार दीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लीजिए। 73 में कोट स्क्वायर एक्स दिया हुआ, कोट स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर का निकलता है, नहीं निकलता तो फार्मूला में चेंज करिए, जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, ये माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन 73 का सी इज करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, एक्स डी एक्स, ये 0 से 3। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट डाल लेंगे, लिमिट डालने पे कितना आएगा 0 से 3, तो क्या होगा 1/2 बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कर लीजिए, 0 से 3 कर लीजिए तो 1/2, ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। ऑप्शन 74 का मारिए, सी इज करेक्ट मारिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ 0 से 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये डी एक्स। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और एक्स, और यहाँ पर कितना 0 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। फिर ये 0 डालने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा 6 और 14/3 हो जाएगा। ऑप्शन 75 को मारिए, बी इज करेक्ट। 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 0 से पाई दिए हुए कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस का क्या होता है, साइन एक्स इंटीग्रेशन होता है और ये 0 से पाई होता है, तो साइन पाई और माइनस साइन 0, तो दोनों 0 माइनस 0 0 होता है। ऑप्शन 76 का मार्जिन बी इज करेक्ट। 77 का क्वेश्चन का क्या कह रहा दिया हुआ है 0 से 1 डी एक्स, ये एक्स प्लस 1 दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स प्लस 1 हो गया और 0 से 1, तो लॉग 1 प्लस 1 लॉग 1 प्लस 0 तो कितना होता है लॉग 2 होता है। ये 0 होता है लॉग 1 का वैल्यू, तो लॉग 2 हो जाएगा। ऑप्शन जो 77 का होगा ये इज करेक्ट। और 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 78 बाद में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग कॉट एक्स डी एक्स। इसको मान लेंगे लेट आई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ये डी एक्स लिखेंगे 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स और डी एक्स माइन, ये इसको इस लिखे लॉग साइन एक्स, ये डी एक्स कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो कितना आ जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, ये डी एक्स 0 से π/2 हो जाएगा, तो कितना होगा, ये कितना होगा लॉग, इसका हो जाएगा माइनस π/2 लॉग 2 हो जाएगा, इसका माइनस π/2 लॉग 2 हो जाएगा, माइनस में प्लस से माइनस कैंसिल होकर 0। ऑप्शन 78 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए हुए हैं माइनस π/2 से π/2 मॉड कॉट एक्स डी एक्स। चलिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये चूँकि आपका ये आपका इवन फंक्शन है, चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे लेट कर लेंगे, क्या करेंगे पुट लेट कर लीजिए, लेट एफ एक्स बराबर हो जाएगा मॉड कॉट एक्स। तब पुट कर दिए पुट
पुट कर दीजिए x के बदले माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा f माइनस एक्स हो जाएगा, और कॉट माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये मॉड कॉट एक्स से रह जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। तो क्या हो गया हमको, यहाँ से हम कर लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉट एक्स, ये इवन फंक्शन हो गया, इसलिए एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो क्या कर लेंगे हम लोग, इतना का वैल्यू जो होगा हो जाएगा, ये हो जाएगा दुगना 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और लॉग कॉटेक्स हो जाएगा, ये सॉरी कॉटेक्स हो जाएगा, कॉटेक्स। तो कॉटेक्स का क्या हो जाएगा, कॉटेक्स का क्या हो जाएगा, ये मॉड लिखे, तो यहाँ पर देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉट जो होता है पॉजिटिव होता था, इसलिए मॉड अब हटा दीजिए, 0 से पाई बाई 2 कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन होता है, लॉग साइन एक्स, और यहाँ पर लगा दीजिए क्या 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लॉग साइन पाई बाई 2, और कितना होगा लॉग साइन 0, तो कितना हो गया 2 लॉग साइन पाई बाई 2 लॉग, ये 1 होता है, लॉग ये इनफाइनाइट होता है, लॉग 0 तो कितना हो जाएगा 2, और ये 0 ये इन्फिनिटी, मतलब हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी होगा। चलिए 79 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 80 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या दिया हुआ है। तो लेट आई इंटीग्रेशन में है कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये डी थीटा 0 से पाई बाई 2। तो हम लोग करेंगे इसको 1 मान लेंगे, प्रॉपर्टीज लगा देंगे, प्रॉपर्टी 0 से एफ एक्स डी एक्स वाला क्या होता है यहाँ पर होता है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 से ए, ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये डी थीटा कर दीजिए, ये 0 से पाई बाई 2 कर दीजिए, इसको क्या कर लीजिए 0 से पाई बाई 2 कर दीजिए, ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा, ये डी थीटा हो जाएगा, ये 2 मान लीजिए, ये आई चल रहा था, 1 + 2 कर लीजिए, 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा आई प्लस आई 2i हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा सेम आ जाएगा, ये कॉस थीटा, इसको जोड़ेंगे साइन थीटा, और नीचे तो एलसीएम सेम है तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और डी थीटा तक कट जाएगा तो हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, तो थीटा हो गया, और ये 0 पाई बाई 2 डाल दीजिए, इधर 2i चल रहा है तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2i इजिकल टू, इधर लिख दीजिए ना, इधर हो जाएगा 2i इजिकल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, तो i इजिकल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। ऑप्शन 80 का मार्जिन डी इज करेक्ट। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इंटरसेक्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है क्या, लिखेगा इक्वेशन से ए बी सी आर द इंटरसेप्टिंग लेंथ ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है विल बी क्या होगा, एक्स बाई ए होता है, वाई बाई बी होता है, जेड बाई सी होता है, इक्वल टू 1 होता है। ऑप्शन 81 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, ये बिंदु दिया हुआ -3 -4 -5, और ओरिजिन से निकालना है, इसको ये मान लीजिए, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, एंड ये मान लीजिए ये ओ मान लीजिए, तो ये 0 0 0 है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये ओ या वो ये कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा
तो घटाना या न घटाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -3 0 + 3 कर दो, स्क्वायर कर दो, 0 + 4 का स्क्वायर कर दो, ये 0 + 5 का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 9 16 25 मतलब 50, 50 मतलब 5√2 आ जाएगा। ऑप्शन 82 का मार दीजिए, बी इज करेक्ट। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रहा है देख लीजिए। आपका डिस्टेंस निकालना है पॉइंट इतना से, मान लीजिए पॉइंट का नाम दे दिए कितना -4 -3 7 और दूसरा पॉइंट क्या हुआ बी दिया हुआ कितना, देखिए बी दिया हुआ है -1 1 -5। तो हमको निकालना डिस्टेंस निकालना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कर दीजिए ना -1 या कर दीजिए -1 + 4 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर कितना करिएगा 1 + 3 का स्क्वायर करिएगा, फिर -5 -7 का स्क्वायर करिएगा, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। ऑप्शन 83 का मार दीजिए कितना, बी इज करेक्ट मार दीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, बोल रहा है ए बी इवेंट है, तो ये दिया हुआ PA/B + PA'/B, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। प्रोबेबिलिटी होना प्रोबेबिलिटी ना होना 1 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 84 का मार दीजिए, 84 का बी इज करेक्ट कर दीजिएगा। 85 का क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 85 में बोल रहा है d/dx sin 2x का मान पूछ रहा है, डेरिवेटिव पूछ रहा था, क्या है साइन का कॉस हो जाएगा 2x हो जाएगा और 2 कोफिशिएंट है, तो 2 कोफिशिएंट है तो 2 × 1 मतलब कितना है 2 cos 2x हो जाएगा। ऑप्शन 85 का मार दीजिए, डी इज करेक्ट। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ d/dx 10 kx कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा kx कर दीजिए, तो हो जाएगा 10 का होता है डेरिवेटिव sec स्क्वायर kx × k, तो k आगे कर दो ना। ऑप्शन 86 का होगा कितना, डी इज करेक्ट मार दीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है x + 2 इतना का इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा x² 2 हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। 87 का ऑप्शन जो जाएगा सी इज करेक्ट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या जा रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 88 पे क्वेश्चन कह रहा है dx 1 3, इसका वैल्यू पूछ रहा था, इसका क्या था dx का 1 होता है 1 3, तो 3 डाल दो, 3 - 1 2 हो गया। ऑप्शन 88 का मार दो, बी इज करेक्ट। 89 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है cos x 0 से π/2 दिए हुए cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और 0 से π/2 sin π/2 और sin 0, तो ये तो 1 होता है 0 मतलब 1 हो गया। ऑप्शन 89 का मार दिए, बी इज करेक्ट। 90 का क्वेश्चन बोल रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन दे ले है sin x ये cos x ये dx, था क्या कर दीजिए यहाँ पे हम लोग को करना है, तो इसमें लेट आई करना है तो कर लीजिए लेट आई, तो क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा sin x = t, तो डिफ्रेंशिएट तो कितना हो जाएगा cos x ये dx ये dt, तो हो जाएगा आई क्या हो जाएगा आई साइन को t माने हम लोग, इसको dt कर दिए तो क्या आएगा t² 2 हो जाएगा, t² 2 हो जाएगा प्लस c, तो t का मतलब साइन स्क्वायर x/2 प्लस c हो जाएगा। ऑप्शन 90 का मार दीजिए, सी इज करेक्ट। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 नंबर क्वेश्चन है 0 से 1 ex dx, इसका इंटीग्रेशन ex ही होगा और लिमिट डाल दीजिए 0 से 1, तो क्या करेगा e1 और e⁻0 मतलब 1 e -1। ऑप्शन 91 का सी इज करेक्ट मार दीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है d/dx लिमिट x टेंस टू 0 और cos 3x
और ये देखिए डी बाई डी एक्स, ये देखिए डी बाई डी एक्स तो ये होगा, और इसका वैल्यू जो होगा 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन जो होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन 92 का डी इज करेक्ट मार दीजिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 93 नंबर में, 93 में डी बाई डी एक्स रूट एक्स का, तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। 93 का ऑप्शन मार दीजिए, बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x का वैल्यू क्या होता है π/2। 94 का मार दिए, ए इज करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल है। साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होता है। ऑप्शन मार दिए, सी इज करेक्ट। 96 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 96 में देखिए कॉट इनवर्स 1/x, तो ये होता है टेन इनवर्स x होता है। ऑप्शन मार दीजिए 96 का। 96 का कितना मारिएगा, 96 का सी इज करेक्ट मार दीजिए। अब 96 हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 10 to यहाँ पर कर दीजिए 35, ये 7 कर दिए, तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू बोल रहा है कि क्या होगा, तो वैल्यू देख लीजिए। यहाँ से क्या हो रहा है 70 और माइनस 35 दूना 70, तो ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन 97 का डी इज करेक्ट। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1001, ये दिया हुआ 0110, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ऑप्शन 98 का मार दिए, डी इज करेक्ट। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डी बाई डी एक्स 5 के पावर एक्स, तो इसका होगा 5 के पावर एक्स होगा log 5 हो जाएगा। ऑप्शन 99 का मार दिए, डी इज करेक्ट। और 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अल्फा बीटा 5x, ये डी एक्स, ये बीटा अल्फा 5x, ये डी एक्स, तो क्या कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे ये तो अल्फा, ये पहले वाला उसी रहने देंगे, अल्फा बीटा ही रहने देंगे। अब 5x, ये डी एक्स, ये चेंज होगा, लिमिट चेंज तो साइन चेंज होगा, ये नीचे कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 5x, ये डी एक्स, तो ये प्लस माइनस 0। ऑप्शन 100 का सी इज करेक्ट।